हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। मैं अमला शंकर यादव आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे टफ चैप्टर पड़ता है। इसकी डिमांड खूब मेरे पास खूब जम कर आई और इसलिए मैंने मूड बना लिया कि कई लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भेजना है बच्चों को। तो इसके पहले लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्चार्ज पोटेंशियल की बात किया था। कौन आयन पहले डिस्चार्ज होगा, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो। कैटायन जाकर कैथोड पर डिस्चार्ज होता है, एनायन जाके एनोड पर डिस्चार्ज होता है। और वह कैटायन पहले डिस्चार्ज होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, वह एनायन पहले डिस्चार्ज होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। तो ये सब सारी डिस्कशन हो चुकी है लेक्चर नंबर 2 में। आप चाहें तो खोल करके देख लेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2। अब आज हम इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा एग्जाम्पल देंगे, जो कि इसके लिए मुझे 3 वीडियो बनाना पड़ेगा। आज के वीडियो मैंने केवल 2 एग्जाम्पल दे पाऊंगा इलेक्ट्रोलिसिस का, क्योंकि लंबा पड़ जा रहा है। तो पहले मैं केवल माल्टेन माल्टेन दूंगा, माल्टेन में दूंगा। और माल्टेन में जब कोई लिखा जाता है बच्चों ना, तो सबसे देखिए पहले लैंग्वेज पर आप लोग ध्यान नहीं देते हो। जब कोई चीज़ माल्टेन होगा, पिघला हुआ होगा, तो उसको उसका जो सिंबल है लिक्विड है। एक्वस मत लिखा करो आप लोग, यही आप लोग मिस्टेक कर देते हो, नंबर कट जाता है। जैसे माल्टेन सोडियम क्लोराइड ना, तो यानी NaCl नीचे ब्रैकेट में यल लिखोगे, इसका मतलब कि NaCl माल्टेन है, मतलब लिक्विड उसे लिखा, उसको सिंबल लिक्विड दिया करिए। जितने माल्टेन हो उसका सिंबल लिक्विड दिया करिए। तो आज हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ माल्टेन लेड ब्रोमाइड लेकर आए हैं। तो इसमें देखिए मैंने बताया था प्राइमरी चेंज, सेकेंडरी चेंज। कैथोड पर रिडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन ले लेने के बाद, तो प्राइमरी चेंज हो गया। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रॉन दे देने के बाद, तो प्राइमरी चेंज हो गया। यानी इलेक्ट्रॉन लेने और देने के बाद जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है वो प्राइमरी चेंज है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद अगर और कोई रिएक्शन होता है अलग से, तब उसको हम कहते हैं सेकेंडरी चेंज, माने सेकेंड टाइम चेंज। तो अब देखिए आप खुद खुद समझ में आ जाएगा। तो पहले देखिए पहला पॉइंट बेटों, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। इन माल्टेन स्टेट in maltane state Pb Br2 and lead bromide exists as Pb2 plus ion and bromide ion माल्टेन स्टेट में होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है? अब ये माल्टेन स्टेट में इस लेड ब्रोमाइड इस तरह के आयनों में टूटा हुआ होता है, लेड आयन में और ब्रोमाइड आयन में। अब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये जो कैटायन है किधर की ओर जाएगा? कैथोड की ओर। एनायन किधर जाएगा? एनोड की ओर। और वहाँ जा कर के एक कैटायन जो नहीं है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, कैथोड से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ये रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि आप जानते हो जो जिसका रिडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रॉन देता है। अब ब्रोमाइड आयन एनोड के पास जाएगा, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है माइनस, इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसका क्या हो जाएगा बोलो बेटा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा एनोड पर। अब लेड आयन पर प्लस चार्ज है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन भाई। और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। कहाँ से पा जाएगा? कैथोड से। तो वहाँ पर इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो अब देखिए दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी
lead ion move towards cathode and bromide ion move towards, ये तो प्रोसेस रहा। अब मूव तो कर गए, लेकिन अब क्या होगा, वहाँ पर पहुँच जाएंगे अपने अपने इलेक्ट्रोड पर, तो करते क्या है ये, ऑन रीचिंग कैथोड, ऑन रीचिंग कैथोड, कैथोड की ओर कौन जा रहा है बेटा, लेड आयन। तो कह रहा है कि ऑन रीचिंग कैथोड, कैथोड के पास पहुंचकर ईच लेड आयन, ईच यानी Pb2 आयन, हर एक Pb2 आयन क्या करेगा, पिक्स अप, पिक्स अप माने ले लेता है इलेक्ट्रॉन, पिक्स अप 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों 2 लिया, क्योंकि इस पर 2 प्लस चार्ज है ना, 2 माइनस चार्ज मिलेगा तो ये 0 हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 electrons from the cathode, from the cathode and becomes neutral lead atom, and becomes neutral lead atom. Here reduction takes place. Here मारे कहाँ, कैथोड पर रिडक्शन टेक्स प्लेस। अच्छा, ये तो कहानी बीत गई कैटायन की कैथोड पर। कैटायन एनायन दोनों गए भाई, कैटायन गया कैथोड की ओर, एनायन गया एनोड की ओर। कैटायन कैथोड पर जा करके इलेक्ट्रॉन ले करके वह रिड्यूस हो गया, एक तरह से कैथोड पर क्या हो गया, रिडक्शन हुआ। अब एनायन की बात आती, एनायन के देखो, ऑन रीचिंग एनोड each bromide ion, each bromide ion gives ion, ये दे देगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है ना, gives an electron, an electron, gives an electron to the anode, to the एनोड को इलेक्ट्रॉन दे देगा, एंड बिकम्स न्यूट्रल ब्रोमीन एटम, एंड बिकम्स न्यूट्रल ब्रोमीन एटम, ब्रोमीन एटम। अब ब्रोमीन एटम चूंकि अनस्टेबल है, सिंस ब्रोमीन एटम इज अनस्टेबल, तब दे कंबाइन
they combine to form Br2 molecule. Thus, oxidation takes place here. Thus, oxidation takes place here. Thus, oxidation takes place here. तो इस तरह से हमने जो है रिडक्शन भी दिखा दिया और ऑक्सीडेशन भी दिखा दिया। हाँ, तो बेटा अब ये तो आपने देख लिया, कैथोड पर कैटायन गया, एनोड पर एनायन गया। कैटायन इलेक्ट्रॉन लेकर के रिड्यूस हो गया, एनायन इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीडाइज हो गया। तो जब रिड्यूस हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, तो प्राइमरी चेंज है। लेकिन यहाँ पर एनोड पर ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीडाइज तो हुआ ब्रोमीन एटम में, फिर दोबारा ब्रोमीन एटम मिल करके Br2 बना रहा है, तो सेकेंडरी चेंज हो गया। देखिए यहाँ पर रिएक्शन भी मैं दे रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर आप देखो रिएक्शन, द रिएक्शंस यहाँ पे एक मैं दे रहा हूँ। द रिएक्शंस एट 2 electrodes are as follow। देखिए दोनों इलेक्ट्रोड का रिएक्शन यहाँ दिया गया है बेटा, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड का रिएक्शन आपको मैं दे रहा हूँ। जैसे देखिए पहले एट कैथोड, एट कैथोड, जैसे जैसे कहा है वही चीज यहाँ पे दे रहा है। ये है Pb2+, ठीक है। और चूंकि माल्टेन है तो इसको लिक्विड लिख दो। अब देखो यहाँ पे 2e जोड़ दिया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये लेड प्लस आयन है ना बेटा, यानी कैटायन है ये। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, मतलब क्या होगा, रिडक्शन ही तो होगा जो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो अब ये हो जाएगा, ये प्रोसेस जो चल रहा है ये हो गया रिडक्शन, और ये बन जाएगा बेटा लेड, Pb लिक्विड बन गया, ठीक है। और इस चूंकि इलेक्ट्रॉन ले करके हुआ है, इसके अलावा और कोई रिएक्शन नहीं। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो कुछ घटना होती है या देने के बाद, इलेक्ट्रॉन लेने या देने के बाद, उसको हम कहते हैं प्राइमरी चेंज। तो ये कहाँ कौन सा चेंज हो गया बेटा, प्राइमरी चेंज, यही है प्राइमरी चेंज, ये प्राइमरी चेंज हो गया। अब एनोड की बारी आती है, जरा देखो एनोड पर क्या होता है। एट एनोड, एनोड पर देखो ये Br- है, ब्रोमाइड आयन माइनस है, यहाँ भी लिक्विड लिखो। क्योंकि मॉल्टेन स्टेट है, मैंने पहले बताया था, मॉल्टेन स्टेट में आपको एक्वस नहीं लिखना है, ये सब चीज़ें ध्यान दीजिए। और इसमें से ये यम माइनस कर दिया इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है। अब तब ये क्या बन गया, ब्रोमीन एटम बन गया। और हुआ क्या यहाँ पर, ऑक्सीडेशन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो अब ये क्या क्या हुआ यहाँ पर, प्राइमरी चेंज, प्राइमरी चेंज, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक प्रकार का प्राइमरी चेंज है। सिर्फ है ऑक्सीडेशन, सिर्फ रिडक्शन प्राइमरी चेंज है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अलावा और कुछ होता है तब समझो कि सेकेंडरी चेंज है। तो अब जैसे देखिए ये ब्रोमीन क्या है, अनस्टेबल है, ये क्या है, ब्रोमीन एटम है जो कि अनस्टेबल है,
स्टेबल ब्रोमीन एटम। अब फिर से रिकम्बाइन करेगा, क्या, Br प्लस Br क्या बन जाएगा, Br2 यानी ब्रोमीन मॉलिक्यूल, तो ये कैसा चेंज हो गया बेटा, तुरंत सेकेंडरी चेंज, क्योंकि ऑक्सीडेशन के बाद हुआ। ऑक्सीडेशन आपका इतना ही तक है, ये नहीं है, ये ऑक्सीडेशन खत्म। अब ऑक्सीडेशन के अलावा यहाँ रिएक्शन हुआ है, तब ये क्या है, सेकेंडरी चेंज, ये रहा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शंस, प्योर ऑक्सीडेशन, प्योर रिडक्शंस, दे आर प्राइमरी चेंजेस, एक्सेप्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एनी अदर रिएक्शंस आर गोइंग देयर, तो दैट विल बी कॉल्ड सेकेंडरी चेंज। तो सेकेंडरी चेंज हुआ। अब पूरा ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाता है, ओवरऑल रिएक्शन देखो, ओवरऑल रिएक्शन है आपका ओवरऑल रिएक्शन, ये है लेड +2 जो कि लिक्विड है, 2Br माइनस, ये भी लिक्विड है, और हमने यहाँ पर लिखा इलेक्ट्रोलिसिस, पूरा सबका ओवरऑल इलेक्ट्रोलिसिस, तो बन गया क्या, Pb लेड लिक्विड और Br2 मॉलिक्यूल गैस। यानी Br2 कहाँ डिस्चार्ज हुआ, एनोड पर, Br2 एनोड पर डिस्चार्ज हुआ और कैथोड पर लेड डिस्चार्ज हो गया। तो लेड मेटल ऑब्टेन्ड एट कैथोड, जो है इस तरह से लेड मेटल इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड इज इन molten state, is in molten state, is in molten state, is in molten state। हाँ, तो अब एक एग्जाम्पल खत्म हो गया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन लेड ब्रोमाइड का। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड। यहाँ भी मॉल्टेन वर्ड आ गया, तो यहाँ पर भी आपको लिक्विड ही लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड। ये रहा। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पर आपका मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड अगर होगा तो उसमें कौन सा आयन होगा, सोडियम कैटायन होगा और क्लोराइड आयनायन होगा। तो देखिए पहला पॉइंट देखिए आप, मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड, मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड contains sodium plus and chloride minus ions,
सोडियम प्लस एंड क्लोराइड माइनस आयंस। ये देखिए यहाँ पर है सोडियम क्लोराइड है और ये बना लिया बेटा सोडियम प्लस, ये लिक्विड है। अब यहाँ मत पूछना क्यों लिक्विड आ गया, क्योंकि माल्टेन है ये। और इसी तरह से यहाँ पे आ गया क्लोराइड माइनस, ये भी लिक्विड है, माल्टेन है। अब इतना हो गया, ये माल्टेन स्टेट में कैटायन एनायन यानी सोडियम कैटायन क्लोराइड एनायन में पड़ा हुआ है। अब इसी पर शुरुआत कर देते हो, क्या पास कराते हो, इलेक्ट्रिसिटी। और जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो तो कैटायन किधर की ओर भागेगा, कैथोड की ओर। एनायन किधर चल पड़ेगा, एनोड की ओर। ये तब तक नहीं जाएंगे जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास कराई जाएगी। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाएगी तुरंत इनका चलना फिरना शुरू हो जाएगा और सारे कैटायन कैथोड की ओर चल पड़ेंगे, सारे एनायन एनोड की ओर चल पड़ेंगे। अब कैटायन इलेक्ट्रोड की ओर जा रहा है, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, कैथोड इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा हुआ है। अब कैटायन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, कैटायन इलेक्ट्रॉन लेके खुश। अब वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब सारे एनायन चले जाएंगे एनोड पर और अपना इलेक्ट्रॉन वहाँ पर दे देंगे। अब देने के बाद ये सारे एनायन क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज। तो इस तरह से क्लियर हो गई ना कि कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो देखिए पहले सेकंड पॉइंट, on passing electricity sodium ions move towards cathode while chloride ions move towards एनोड, अब ये तो चल पड़े। अब तीसरे में क्या होता है, तीसरे कंडीशन में ऑन रीचिंग कैथोड। अब कैथोड जैसे ही कैटायन कैथोड के पास जैसे ही पहुंचता है तो वहां पे रिड्यूस हो जाएगा। ऑन रीचिंग कैथोड each ions picks up ले लेता है 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों 1 इलेक्ट्रॉन लिया यहाँ पर, क्योंकि 1 प्लस चार्ज है। 1 प्लस चार्ज को हटाने के लिए 1 माइनस चार्ज चाहिए, तो पिक्स अप 1 इलेक्ट्रॉन from the cathode, and becomes न्यूट्रल हो जाएगी। इस तरह से सोडियम कहाँ लिबरेट हो जाता है, कैथोड पर। अब ये कौन सा चेंज हो गया, प्राइमरी चेंज हो गया। द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, द ऑक्सीडेशन चूंकि कैटायन जा रहा है ना,
तो यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं होगा बेटा, रिडक्शन होगा। दज रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। इस तरह से रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड, कैथोड पर रिडक्शन हो जाता है। और इसी तरह से अब एनोड पर एनायन जाएगा। ऑन रीचिंग द एनोड each chloride ion gives an electron to the anode and becomes neutral chlorine atom and becomes neutral क्लोरीन एटम। एक ही माइनस चार्ज है इस पर, इस माइनस चार्ज को, इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा एनोड को, और देने वाले का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। देने के बाद ये न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल क्लोरीन एटम बन जाएगा। दज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। तो ये भी प्राइमरी चेंज है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्राइमरी चेंज है ही है, लेकिन अब क्लोरीन एटम तो बन गया। क्लोरीन एटम अनस्टेबल रहता है, तो अब क्लोरीन क्लोरीन मिलकर के Cl2 बना लेंगे, क्लोरीन मॉलिक्यूल, वह सेकेंडरी चेंज हो जाएगा। क्लोरीन एटम इज अनस्टेबल and combine chemically to form Cl2 molecule. This is a secondary change. This is a secondary change. अब इस तरह से आपके पास ये रिएक्शन हो गए, कैटायन का और एनायन का रिएक्शन हो गया। ठीक है। अब देखिए रिएक्शन जैसे हुआ था लेड ब्रोमाइड का, वैसे इसका भी होगा। रिएक्शन एट 2 इलेक्ट्रोड्स आर एज फॉलोज। द reactions at 2 electrodes are as follows। अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ें जितना आपने डिटेल पढ़ा है उसी का एक पूरा इक्वेशन के रूप में होगा, प्राइमरी चेंज सेकेंडरी चेंज। तो आप देखते चलो। तो सबसे पहले एट कैथोड की बात देखिए। एट कैथोड कैसी कैसी घटना होती है, चलो बेटा। ये है सोडियम एटम, ठीक है, चूंकि कैथोड पर जा रहा है तो एट कैथोड लिख रखा है पहले आपने।
और इसको मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन। कहाँ से मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन? कैथोड से ले रहा है ये। क्या हो जाएगा बेटा? इसका हो जाएगा आराम से रिडक्शन। रिडक्शन हो गया और बन जाएगा सोडियम न्यूट्रल एटम। सोडियम एटम बन गया ये। और चूंकि रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तो कौन सा चेंज होता है? प्राइमरी चेंज। तो यहाँ तो रिडक्शन है ना, तो ये क्या है? प्राइमरी चेंज है। कौन सा चेंज है? प्राइमरी चेंज। हमने ऑक्सीडेशन का नाम इसलिए ले लिया था अभी क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्राइमरी चेंज होते हैं। तो अभी हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं। ये रिडक्शन हुआ, प्राइमरी चेंज हुआ। ये सोडियम एटम है ये। सोडियम एटम है, ठीक है। और यहाँ पर तुम लिख दो L, ठीक है। अब आ जाओ एट एनोड। एट एनोड, एट एनोड। अब एनोड पर पहुंचा कौन? क्लोराइड आयन। इसके पास कितना माइनस है? एक। एक माइनस से निकाल के दे देगा ये यौन। दे रहा है ये। जब दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और अब इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये क्लोरीन एटम बन जाएगा। क्लोरीन एटम हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से क्या हुआ? एक काइंड ऑफ प्राइमरी चेंज। यही सब मुझे बताना है आपको। जब भी ऑक्सीडेशन हो तब प्राइमरी चेंज, जब भी रिडक्शन हो तब प्राइमरी चेंज। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद कोई और रिएक्शन होता है दूसरी बार, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी चेंज। सेकेंड टाइम सेकेंडरी चेंज। तो अब देखो, चूंकि ये अनस्टेबल है, ये क्लोरीन एटम बेटा क्या है? अनस्टेबल है। तो ये स्टेबलाइज होने के लिए रिएक्शन करेगा। तो अब देखो क्या करता है ये यौन, ये क्लोरीन एटम, दूसरा क्लोरीन एटम मिल गया और बन गया जो है, इसको बना जाइए Cl2, क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल। और कौन सा चेंज है? सेकेंडरी चेंज। क्लियर बात हुई? तो इस तरह से ओवरऑल रिएक्शन जो हुआ, ओवरऑल रिएक्शन आप देख लो, पूरा जो इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है सोडियम क्लोराइड का, ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में क्या है? 2 सोडियम कैटायन, ये L रहेगा, और 2 क्लोराइड एनायन, ये भी लिक्विड है, माल्टेन स्टेट में है, और इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। यहाँ लिख दो इलेक्ट्रोलिसिस। पूरा सबका शार्प है ये। तो हो जाएगा क्या बेटा? ये है 2Na, L हो गया, और Cl2 गैसियस के फॉर्म में हो गया। या इसको वैसे भी लिख सकते हो, ये द मेटल ऑब्टेन्ड, द मेटल, मेटल माने क्या? सोडियम, सोडियम obtained at the cathode is in molten state, is in molten state, is in molten state,
तो इस तरह से सोडियम मॉल्टेन स्टेट में हो जाता है। एंड दिस इज़ माय लास्ट वीडियो को अच्छा लगे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बेटा, और साथ ही में कमेंट लिखना। इस वीडियो के साथ कुछ क्विज भी जा रहे हैं, क्विज को भी देखिए, क्योंकि इसमें हमने इंटरमीडिएट, फाइनल ईयर और आईटी नीट जेई को भी कवर किया है। थैंक यू वेरी मच।